हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 मिनट में 20 क्वेश्चन। ये जो है हमारा चैप्टर रेन वन द रूफ, ये जो है हमारा एक पोएम है। इसको हम देखने वाले हैं, ये क्लास 9 का पोएम है। इसमें हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द पोइट ऑफ द पोएम रेन वन द रूफ। रेन वन द रूफ का जो पोइट है कौन है? तो कौन है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्वेटिस किनी, सुब्रमण्या भारती, डब्ल्यू बी ईट्स। तो इसका पोइट का नाम क्या है हमारा? क्वेटिस किनी। क्या है? क्वेटिस किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि व्हाट डज हुमिड शेडोज रेफर्ड टू इन द पोएम। यानी कि कविता में हुमिड शेडो का अर्थ क्या अर्थ है? हुमिड शेडो जो है इसका अर्थ क्या है कविता में? तो पहला इसमें ऑप्शन है डार्क क्लाउड, बी ऑप्शन है शेडोज ऑफ ट्री, सी ऑप्शन है नाइट टाइम, डी ऑप्शन है रेनी डे। तो क्या होगा? हुमिड शेडो का मतलब है यहाँ पर डार्क क्लाउड, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं बच्चों। पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्टेरी स्फेयर्स। अस्टेरी स्फेयर्स का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? तो स्काई फील्ड विथ स्टार, तारों से भरा आकाश को ही हम बोलते हैं क्या? अस्टेरी स्फेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछ रहा है कि वेयर डज द रेन मेक ए पैटर। यानी कि बारिश की पट पट की आवाज कहाँ होती है? बारिश की पट पट की आवाज कहाँ होती है? ऑन द फील्ड, ऑन द विंडो, ऑन द रूफ, ऑन द फॉरेस्ट। तो सिंगल में होता है, यानी कि ऊपर, यानी कि रूफ में। कहाँ पर? रूफ में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है क्या व्हाट इज ए ब्लिस फॉर द पोइट इन द रेनी सीजन। पूछ रहा है कि बरसात के मौसम में कवि के लिए परम आनंद क्या है? तो क्या है इसका परम आनंद? टू लाई ऑन ए बेड इन ए कॉटेज एंड लिसन टू द रेन। यानी कि बेड पर पड़ा रहना और क्या? लिसन टू द रेन, यानी कि बिस्तर पर लेटना और जो बारिश हो रहा है उसको क्या करना? सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है क्या व्हाट डज द पोइट कॉल द डार्कनेस। कवि अंधेरे को क्या कहता है? तो कवि अंधेरे को क्या कहता है? मेलंकली, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। व्हाट इज ए टिंकल एसोसिएटेड विथ इन द पोएम। कविता में टिंकल शब्द किससे जुड़ा है? ठीक है, कविता में टिंकल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? द रेन ड्रॉप्स ऑन द सिंगल। किससे जुड़ा हुआ है? द रेन ड्रॉप्स ऑन द सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं बच्चों। पूछ रहा है क्या व्हाट क्रिएट्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट। कवि के हृदय में गूंज कौन पैदा करता है? तो कौन पैदा करता है? एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल्स, यानी कि जितना भी टप टप का आवाज करता है ना, वही इसको क्या करता है? उसके हृदय में इको उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है क्या हु कम्स इनटू द पोइट्स मेमोरी। कवि की यादों में कौन आता है? तो कवि के यादों में कौन आता है? हिज मदर, यानी कि उसकी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हिज मदर्स लुक। कवि अपनी माँ की दृष्टि के तरीकों को कैसे बताता है? कैसे बताता है? तो कैसे बताता है बच्चों? तो प्यार भरी दृष्टि से बताता है, प्यार भरी दृष्टि से, यानी कि फॉन्ड लुक। क्या होगा? फॉन्ड लुक। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है क्या द पोइट यूजेज द वर्ड एरे, व्हाट डज इट मीन। इसका अर्थ क्या है? कवि ने एरे शब्द का प्रयोग किया है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? बिफोर। क्या है? बिफोर, यानी कि पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या व्हाट आर डार्लिंग्स ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी कि डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहा गया है? ठीक है, तो किसे कहा गया है? द पोइट एंड हिज साइबलिंग्स। क्या होगा? द पोइट एंड हिज साइबलिंग, कवि और उसके भाई बहन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है क्या व्हाट इज द सिंगल। सिंगल क्या है? तो क्या है? वुडन टाइल्स ऑन द रूफ, यानी कि छत पर लगी लकड़ी की टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है क्या व्हाट डज द पोइट लिसन टू। कवि क्या सुनता है? तो कवि क्या सुनता है? द रिफ्रेन ऑफ द रेन, यानी कि बारिश का संगीत को सुनता है।
जो टप टप की आवाज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछ रहा है कि विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन कॉटन चैम्बर बेड्स। इसमें हमारा कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। ठीक है, किसमें, कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर बेड में। तो कौन सा किया गया है, एलिट्रेशन। कैसे एलिट्रेशन कर रहा है, देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है क्या, द पोइट्स माइंड इज बिजी विथ। कवि का मन किसमें व्यस्त है। तो कवि का मन जो है किसमें व्यस्त है, थाउजेंड्स रिकलेक्शंस यानी कि मेमोरीज। क्या होगा, हजारों यादों में इसका मन जो है व्यस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। इस पोएम का टोन क्या है। तो टोन कैसा है, नॉस्टैल्जिक। कैसा टोन है इसका, नॉस्टैल्जिक यानी कि यादों से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछ रहा है क्या, व्हाट डज पैटर मीन्स। पैटर का अर्थ क्या है। तो पैटर का क्या अर्थ है बच्चों, तो पैटर का यहाँ पर अर्थ है साउंड्स ऑफ लाइट रेन फॉलिंग ऑन द रूफ, यानी कि बूंदों की टप टप की आवाज, पैटर का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। कविता का मुख्य विषय क्या है। तो कविता का मुख्य विषय क्या है, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर्स रेन। ये हीलिंग पावर है किसमें, नेचर में जो वर्षा होती है, ये पानी पड़ता है उसमें हम। ठीक है, बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है क्या, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स ए रेकरिंग पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और पोएम। कविता में कौन सा शब्द किसी गीत या कविता के बार बार आने वाले हिस्से के लिए उपयोग हुआ है। तो क्या हुआ है, रिफ्रेन। क्या होगा इसका आंसर, रिफ्रेन। तो इस प्रकार से हम लोग ने देख लिया 20 MCQs